सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस हमारा है। तो आज हम लोग है जो इतने साल से जैसा कि आपको पता है सबको कि 77वां है जो हमारा गणतंत्र दिवस है जो मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत खुशी से मनाया जा रहा है। आज है जो बहुत आनंद का खुशी का दिन है। तो इसी बात को चालू करते ही करते हैं जो बच्चों आज की हम क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भरत जी ने मुख्य कितनी तालों का वर्णन किया है? नंबर 1 पे 3 ऑप्शन, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 2, नंबर डी पे आपका 1। तो भरत जी ने मुख्य कितनी तालों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 2 तालों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत जी ने मार्गी तालों की संख्या बताई है। कितनी संख्या बताई है? नंबर 1 पे 2, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 4, नंबर डी पे 5। तो भरत जी ने मार्गी तालों की संख्या बताई है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत दर्पण नामक ग्रंथ में अध्यायों की संख्या कितनी है? नंबर 1 पे 2, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7, नंबर डी पे 9। तो संगीत दर्पण नामक ग्रंथ में अध्यायों की जो संख्या बताई है तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापू संगीत संधि में कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? नंबर ए पे 4, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 3, नंबर डी पे 2। तो जो चापू संधि है उसमें कितने भेद हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत उपनिषद सारों द्वार में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका 7, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे आपका 4। तो संगीत उपनिषद सारों द्वार में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत राज ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? नंबर 1 पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7, नंबर डी पे 8। तो संगीत राज ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत दामोदर में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं संगीत दामोदर में? नंबर 1 पे 9, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 4। संगीत दामोदर में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत सार ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? नंबर 1 आपका है 9, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे आपका 5, नंबर डी पे 4। तो संगीत सार ग्रंथ को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत सारामृत में कितनी पांडुलिपियां पाई गई हैं? तो कितनी पांडुलिपियां पाई गई हैं? तो इसका है जो पहला ऑप्शन बच्चों है 13, नंबर बी पे 14, नंबर सी पे 15, नंबर डी पे 19। तो जैसे सारामृत में कितनी पांडुलिपियां पाई गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत पारिजात में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं संगीत पारिजात में? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 6, नंबर डी पे 5। तो जो संगीत पारिजात में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, 5 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भरत भाष्य में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं आपके? तो पहला ऑप्शन आपका 15, नंबर बी पे 17, नंबर सी पे 16, नंबर डी पे 14। तो भरत भाष्य में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा आपका, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, संगीत समय सार को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? अब अध्याय के बारे में पूछा है। नंबर 1 पे 9, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 8 और नंबर डी पे 6। तो संगीत समय सार को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो ऑप्शन आपका एक ए हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव ताल मंजरी कितने खंड में प्रकाशित हुई है? तो ऑप्शन आपका ए है 6, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 4, नंबर डी पर 2। तो जो अभिनव ताल मंजरी है जो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, 2।
ये क्वेश्चन में बच्चों जो टिक लगे हुए हैं तो उसको टिक पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो सही नहीं है आपके तो उसको है जो आप है जो बच्चों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय है? नंबर 1 पे 9, नंबर बी पे 8, नंबर सी पे 7, नंबर डी पे 6। तो जो बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग तत्व विबोध ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा गया है? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 6, नंबर डी पर 5। तो राग तत्व विबोध को ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है श्रीकंठ ने अपने ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो कितने अध्यायों में विभाजित किया है श्रीकंठ ने? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 9, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 12, नंबर डी पे आपका 14। तो श्रीखंड ने अपने ग्रंथ में कितने अध्यायों को विभाजित किया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 10 अध्यायों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 12, नंबर डी पे 14। तो द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा आपका, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों योग माया शुक्ला ने अपनी पुस्तक को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन आपका ए 8, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 12, नंबर डी पे 14। तो योग माया शुक्ला ने अपनी पुस्तकों को कितने अध्याय में विभाजित किया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 10। क्वेश्चन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगी तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ तबला में कितने अध्याय हैं? फिर से देखिएगा इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ तबला में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 4, नंबर डी पे 2। तो इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ तबला में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला मार्तंड को कितने खंड में पूर्ण किया गया है? तो कितने खंड में पूर्ण किया गया है? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 12, नंबर डी पे 9। तो तबला मार्तंड को कितने खंड में पूर्ण किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तबला वादन की विस्तारशील रचनाएं कितने भागों में लिखी हुई हैं? तो कितने भागों में लिखी हुई हैं तबला वादन की विस्तारशील रचनाएं? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 12, नंबर डी पे 14। तो तबला वादन की जो विस्तारशील रचनाएं हैं कितने भागों में लिखी गई हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों तबला पुराण में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? नंबर 1 पे 7, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 4। तो जो तबला पुराण में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका तबले की बंदिशें नामक पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर 1 पे 10, नंबर बी पे 8, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 7। तो तबले की बंदिशें नामक पुस्तक पे तबले की बंदिश नामक पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय शंकर मिश्र ने किस पुस्तक को 4 खंडों में विभाजित लिखा है? ठीक है, फिर से देखिएगा विजय शंकर मिश्र ने किस पुस्तक को 4 खंडों में लिखा है? नंबर 1 पे कानून तबला, नंबर बी पे अंतर्नाद, नंबर सी पे तबला पुराण, नंबर डी पे संगीत के नए आयाम। तो विजय शंकर मिश्र ने किस पुस्तक को 4 खंडों में लिखा है? तो इसका ऑप्शन है जो बी सही हो जाएगा आपका, अंतर्नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत दामोदर में किस अध्याय में ताल का वर्णन मिलता है? तो संगीत दामोदर में किस अध्याय में ताल का वर्णन मिलता है? नंबर 1 पे 5, नंबर बी पे 4, नंबर सी पे 3, नंबर डी पे 2। तो जो संगीत दामोदर में किस अध्याय में ताल का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत समय सार के किस अध्याय में तालों का वर्णन मिलता है? तो संगीत समय सार के किस अध्याय में तालों का वर्णन मिलता है? नंबर 1 पे 7, नंबर बी पे 8, नंबर सी पे 9, नंबर डी पे 6। तो जो संगीत समय सार के किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा कलश जी ने
किस ग्रंथ में अपने ग्रंथ के किस अध्याय में तालों का वर्णन किया है? फिर से सुनिएगा, सुधा कलश जी ने अपने ग्रंथ में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया है? तो नंबर 1 पे द्वितीय अध्याय में, नंबर बी पे प्रथम अध्याय में, नंबर सी पे षष्ठम अध्याय में, नंबर डी पे आपका पंचम अध्याय में। तो किस अध्याय में उन्होंने है जो तालों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, प्रथम अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार है जो आपका पूछा जा चुका है, तो इसको क्वेश्चन को बच्चों ध्यान में खास कर रखिएगा। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो नंबर ए पे 36, नंबर बी पे 37, नंबर सी पे 35, नंबर डी पे 33। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7, नंबर डी पे 8। तो संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है? नंबर 1 पे 30वें, नंबर बी पे 31वें, नंबर सी पे 32वें, नंबर डी पे 33वें। तो नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 31वें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में तालों का वर्णन है? ठीक है, तो पूछा गया है संगीत रत्नाकर जो है उसके किस अध्याय में तालों का वर्णन है? नंबर 1 पे 7, नंबर बी पे 6ठे अध्याय में, नंबर सी पे 5वें अध्याय में, नंबर डी पे 4थे अध्याय में। तो संगीत रत्नाकर के है जो आपके किस अध्याय में तालों का वर्णन है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, 5वें। तो 5वें अध्याय में तालों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाट्य शास्त्र में ताल अध्याय को भरत जी ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? नंबर 1 पे तालाध्याय, नंबर बी पे ताल व्यंजक, नंबर सी पे ताल वर्णम, नंबर डी पे ताल अध्यानम। तो नाट्य शास्त्र में ताल अध्याय को भरत जी ने क्या कहा है? ताल व्यंजक कहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक विट्ठल जी ने अध्याय को किस नाम से संबोधित किया है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, पुंडरीक विट्ठल जी ने अध्याय को किस नाम से संबोधित किया है? नंबर 1 पे प्रकरण, नंबर बी पे अधिकरण, नंबर सी पे अध्याय, नंबर डी पे पांडुलिपि। तो जो पुंडरीक विट्ठल जी हैं इन्होंने अध्याय को किस नाम से संबोधित किया है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका प्रकरण। तो बच्चों जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो है जो आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन, ये जो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी ये है, इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बच्चों बना रखी है। तो आप है जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो यह हमारे इस पे चैनल पे है जो जाकर ASMG नाम से जाके है जो उस पर सर्च कर सकते हैं। आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको अभी तक प्रोवाइड करा है सबकी है जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको है जो सारी जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहें। और आपको हमने शॉर्ट्स के वीडियोस भी बच्चों भेज रखे हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किए रखा है तो वो है जो उनको पास है जो नोटिफिकेशन बराबर से पहुंचती रहती है। अगर आपने नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने भी शॉर्ट्स के क्वेश्चन आंसर है जो आपकी मेन में नोट्स है जो आप लोग लिखते हैं तो वो लिखने का टाइम बिना आपका है जो बचत किए हुए आपकी, तो वो जानकारी आपको प्रोवाइड होती जाती रहेगी और आपने के आने वाले एग्जाम के लिए आपको एक कलेक्शन की तरह वो काम करेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, संगीत सार जिसे सवाई प्रताप सिंह के किस अध्याय में ताल का वर्णन हुआ है? तो किस में ताल का वर्णन हुआ है? क्या षष्ठम अध्याय में हुआ है? नंबर बी पे चतुर्थ अध्याय का वर्णन हुआ है, नंबर सी पे अष्टम अध्याय का वर्णन हुआ है, नंबर डी पे सप्तम अध्याय का वर्णन हुआ है। तो संगीत सार जिसे सवाई प्रताप सिंह है जो कहते हैं के नाम से जो जाना जाता है, उनकी किस अध्याय में ताल का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सप्तम अध्याय में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं? तो नंबर 1 पे 3, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 4, नंबर डी पे 1। तो संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल तोय निधि में कितने से कितनी मात्रा तक की तालों का वर्णन किया गया है? फिर से सुनिएगा,
ताल तोय निधि में कितने से कितनी मात्राओं तक के तालों का वर्णन किया गया है? नंबर 1 पे 2 से 380, नंबर बी पे 1 से 400, नंबर सी पे 5 से 350, नंबर डी पे 2 से 300। तो ताल तोय निधि में है जो कितने से कितनी मात्रा तक के तालों का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 2 से 380। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत राज नामक ग्रंथ में कितने श्लोक पाए जाते हैं? ठीक है, फिर से सुनिएगा, संगीत राज नामक ग्रंथ में कितने श्लोक पाए जाते हैं? तो नंबर ए पे आपका 8000, नंबर बी पे 10,000, नंबर सी पे आपका 4,000, नंबर डी पे 16,000। तो जो संगीत राज नामक ग्रंथ में कितने श्लोक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 16,000। ये क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं नेट में आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह से ये जो जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो इसी तरह से ध्यान से आप बने रहिएगा, चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आगे भी आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत पारिजात में वर्णित कुल श्लोकों की संख्या है। तो कितने श्लोकों की संख्या है? नंबर 1 पे 500, नंबर बी पे 560, नंबर सी पे 600, नंबर डी पे आपका 575। तो संगीत पारिजात में वर्णित कुल श्लोकों की जो संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 500। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों है जो आपके क्वेश्चन है जो म्यूजिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं आज के लिए। कल हम फिर और आपके लिए नए नए क्वेश्चन इसी तरह से लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।